ये मध्य प्रदेश की सियासत का संदेश देने वाला चुनाव है, ये अंदर का चुनाव है। किस तरह से है वो समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सहयोगी पलक इस वक्त जुड़ गई है। ओवर टू यू पलक। बिल्कुल जया, सही कहा, ये अंदर का चुनाव है क्योंकि ये सीट का मुद्दा नहीं है। इसमें कई तरह के समीकरण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी मुद्दा दोनों ही पार्टी की ओर से स्थापित ही नहीं हो पाया। मतलब अगर जन मुद्दे की बात करें तो कोई मुद्दा ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा ही सबसे बड़ा मुद्दा ये पूरे दतिया उपचुनाव का बनकर रह गए। दोनों पार्टियां किसी तरह का कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाई। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, तो कोई भी मुख्य संदेश दोनों ही पार्टी की ओर से नहीं था। कोई नैरेटिव सेट ही नहीं हो पाया। दोनों पार्टियां अपनों से ही जूझती रहीं। या तो कभी टिकट को लेकर बहस, या कभी आपसी गुटबाजी देखने को मिली, या फिर अपने ही कार्यकर्ता को मनाते हुए नजर आए। यानी कुल मिलाकर दोनों पार्टियां अपनों से ही जूझती हुई नजर आई। दोनों को भीतर गांठ के डर ने सताया, यानी कि आपस में ही लड़ाई देखने को मिली। बिल्कुल शुभागी, ओवर टू यू। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर पलक ये कहा जाए ये अंदर का चुनाव है। और अब हम बात करेंगे जिस तरह से वोट की बात हो रही है, वोटर्स की बात हो रही है। और दामोदर यादव ने भी मनोज जी एक बात कही कि वोट किसी को मैं नुकसान पहुंचाने नहीं आया, किसी को फायदा नहीं, लेकिन वोटों को लेकर ओबीसी वोट हो, अहिरवार वोट, कुशवाहा वोट, ब्राह्मण वोट, एक सवाल मेरा इसमें यह भी जुड़ेगा कि न सिर्फ दामोदर यादव के दावे पर आप बात कीजिएगा, बल्कि यह भी बताइएगा कि बीजेपी को लेकर जो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट, क्या इस पर भी कोई असर पड़ेगा अगर बीजेपी आज यहां हार जाती है? निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि अवधेश नायक को टिकट नहीं मिला है और उधर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला है। दोनों ब्राह्मण है, तो असर तो पड़ेगा। लेकिन वो किसके साथ जाएगा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ जाएगा या अवधेश नायक के साथ जाएगा, और वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जैसा कि बता रहे थे दामोदर यादव, तो एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि दामोदर यादव जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। बिल्कुल, उन्होंने ये मान लिया है कि वो नहीं जीत रहे। दूसरा, वो ये भी कह रहे थे कि एससी का जो वोटर है वो उनका साथ दिया है, और वो उनका साथ दिया है तो कांग्रेस को सेंध लगाने में सफल हो गए। सफल इसलिए क्योंकि एससी का वोटर पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे तो कांग्रेस के साथ आता जाता रहा है, तो वो एक बड़ी उपलब्धि। दूसरा, ओबीसी वोटर जितना दामोदर यादव उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि दामोदर यादव भी खुद यादव है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, तो मुझे लगता है कि वो वोटर जो पिछले 2023 के चुनाव में नरोत्तम जी के साथ नहीं गया था, जिसके कारण नरोत्तम जी का हार का सामना करना पड़ा, वो वापस लौटा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसका मतलब ये है, और बड़ी खबर ये भी है कि अभी चौथा राउंड शायद चल रहा है। मेरे पास तो ऐसी खबर आ रही है कि चौथे राउंड में फिर कांग्रेस ने बढ़त ली है, ऐसी खबरें आ रही है। जी। हमारे सहयोगी और बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन कई सारे सूत्र मेरे से जुड़े हुए, तो उनकी खबरों के मुताबिक चौथे राउंड में फिर कांग्रेस ने कितने मतों से ली है वो अभी बताना ठीक नहीं है, लेकिन फिर बढ़त ली है। तो आप देखिए कितना नेक टू, कितनी जोरदार फाइट है, जिसकी जिक्र मैं लगातार अपनी चर्चा में कर रहा था कि 50-50 जैसा चुनाव है, मतलब नेक टू नेक वहां पे चल रहा है। और उसमें यदि कोई सेंध लगा रहा है तो वो दामोदर यादव लगा रहे हैं, कुछ बीजेपी में, कुछ कांग्रेस में, पर मुझे लगता है कांग्रेस को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। यानी वोटर्स का भी कैटेगराइजेशन जिस तरह से आपने समझाया है मनोज जी, निश्चित तौर पर ब्राह्मण वोट हो, कुशवाहा वोट हो, काफी इम्पैक्ट रखते हैं दतिया सीट। दोनों, पिछली बार कुशवाहा वोटर भी उतना साथ बीजेपी का नहीं दिया था। इस बार कुशवाहा को साधने के लिए मोहन जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, 3 बार बैठक किए, मैं वहां मौजूद था। और वहां के प्रभारी आप देखिए, बीजेपी ने भरत सिंह कुशवाहा को बनाया जो सांसद है, इसीलिए कि कुशवाहा वोटर्स को वो साधने में सफल हो जाए। दूसरा, यादव वोटर्स की हम बात कर रहे थे, दोनों वोटर, और तीसरा ब्राह्मण वोटर, वो बड़ा फैक्टर है। तो ब्राह्मण वोटर तो 50-50 हो जाएगा मुझे लग रहा है, लेकिन जो ओबीसी का वोटर था उसको बीजेपी कुछ हद तक साधने में सफल दिखाई दे रही है, जो 2023 में नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन बड़ी खबर है, जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को कि कड़ा मुकाबला दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में दिखाई दे रहा है। नेक टू नेक फाइट है। दतिया में बहुत नजदीकी मुकाबला है, बहुत नजदीकी। लगातार बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी आगे पीछे हो रहे हैं, और इसी के साथ पहले 3 राउंड में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बहुत नजदीकी नजर आई। तीसरे राउंड में हालांकि फिर बीजेपी आगे हो गई है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी 690 वोटों से आगे हो चुके हैं। ये फिलहाल आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं और लगातार बदलती तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। गुलरेज जी, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, अपना रिएक्शन दीजिए सर इस पर। और चुनावों की अगर हम बात कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी की हम काफी देर से बात कर रहे थे, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल।
इनके लिए भी ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में अब पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतू पटवारी, जिन्हें लेकर उनके ही पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता लगातार उन पर सवाल उठाते रहे, वो यहां पर जमीन पर पहुंच गए थे, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीतू पटवारी तो जहां जहां जाएंगे वहां वहां कांग्रेस को नुकसान दिलाएंगे, यह तो निश्चित है। आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब से ये बने हैं 29 के 29 सीटें ये गवाए, इससे पहले खुद की सीट ये गवा दिए। तो जीतू पटवारी नहीं, हारू पटवारी हैं वो। जहां तक हमारी बात है, आप देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को एज मिलती जा रही है और ये एज जो है ना, आप देखेंगे 5वें राउंड के बाद बूम करके बढ़ेगी और ये आंकड़ा जाएगा मेरे हिसाब से 20,000 के आसपास, 18-20 से अब आराम से जीत जाएंगे। तो जीतू पटवारी की स्थिति अच्छी नहीं है और कल जो इनको बुलाया गया है आला कमान ने, उसका कारण यही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस बिखरी हुई है, टूटी हुई है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, संगठन के पैसा खा रहे हैं ये लोग, तो उन सब चीजों को लेकर इनकी स्थिति तो बड़ी दयनीय है। मुझे नहीं पता कि अपना टेनियर भी पूरा कर पाएंगे कि नहीं जीतू पटवारी जी। और वो तो कह रहे हैं कि जो पीढ़ीगत बदलाव हुआ है, जो कांग्रेस एक नए कलेवर के साथ आई है, उससे जनता का मन बदल रहा है। जो पिछले 3 उपचुनाव हुए थे उसका भी कहीं ना कहीं वो एक इम्पैक्ट देते हुए। इस बीच की बड़ी खबर मैं लौटूंगी गुलरेज जी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर हम हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, जो अपडेट मिल रहा है। दतिया उपचुनाव में एक बार फिर उलटफेर हुआ है और चौथे राउंड में कांग्रेस फिर आगे हुई है। दतिया उपचुनाव में एक बार फिर आप देखिए उलटफेर, कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे। इस बार निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा, नेक टू नेक फाइट, काफी नजदीकी मुकाबला है इस बार का। आप देखिए हर राउंड में एक नई तस्वीर, हर राउंड में एक नया आंकड़ा। और ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, जो खबरें हैं, इसमें करीब 650 वोटों से कांग्रेस आ गई, जो अभी 650 करीब हाँ। जैसा 690 अभी अपन दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, जी। तो जो मेरे पास दिख रहा है कि इसमें 600 से ज्यादा वोटों से कुल कांग्रेस वोटों की अगर बात करें, मुझे लगता है आशुतोष तिवारी 12,000 के आसपास अब वोट अब तक शायद मिल चुके पहुंच गए होंगे। हाँ। बिल्कुल निश्चित रूप से आप वो देखेंगे। बिल्कुल आंकड़ा गुलरेज कितना जी, है। मेरा सवाल वही है, आप जरा जवाब दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छी एज लेके जीतेगी और ये अभी 5वें राउंड के बाद चीजें एस्टेब्लिश हो जाएंगी, थोड़ा और क्रिस्टलाइज हो जाने दीजिए, क्योंकि 5-6 जो राउंड होते हैं उसके बाद चुनाव लगभग क्रिस्टलाइज हो जाता है और फिर बहुत कम उम्मीद बचती है उसके पलटने की। तो वही स्थिति की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जीतू पटवारी की जो आप बात कर रहे हैं ना, जीतू पटवारी को मैं बोलूंगा कि आप कह सकते हो कि पीढ़ीगत बदलाव हुआ, लेकिन गंदा बदलाव हुआ। जो व्यक्ति महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है, लगातार करता है, जो व्यक्ति गाली गुप्ता की बातें करता है, और उनके तो वीडियोस हैं इस प्रकार से महिलाओं के बारे में या किसानों के बारे में उन्होंने बातें की थी, जिसके 2 भाई, एक भाई भी नहीं, 2 भाई चुनाव में, खुद जीतू पटवारी के चुनाव में शराब और कबाब दोनों बांटते हुए पकड़ाते हैं। तो इस प्रकार का इतिहास वाला व्यक्ति है और इनके परिवार के ऊपर किस प्रकार के चार्जेस हैं और किस प्रकार इससे की क्या लेना देना चीजें हुई हैं, सब अवगत है। इसका तो क्या जीतू असर पड़ेगा पटवारी जो आप नहीं, मैं अभी बात चुनाव की नहीं हो रही, अभी बात मैडम ने पूछा था कि पीढ़ीगत बदलाव जो किया गया जीतू पटवारी के द्वारा कांग्रेस में, मैं बता रहा हूं कि पीढ़ीगत बदलाव तो किया, लेकिन पीढ़ीगत बदलाव गंदा वाला किया गया है, जिसको लोग पसंद नहीं करते। महिलाओं को बोलेंगे पोलके में पैसा डाल देती है, ठीक है, अगर जीत जाएंगे तो फिर सर फिर वो गंदा बदलाव अच्छा लगेगा। ये भी तो बताएं, पूछो तो कि इतना जो नेट चल रहा है, ये क्या किया हाइपोथेटिकल आपने? बातें करने से और क्या अभी तो मतलब है? कांग्रेस आगे हो गई है, अभी जो बता रहे हैं कांग्रेस आगे हो गई है। मैंने क्या कहा कि क्रिस्टलाइज हो जाने दीजिए इसको, 1-2 राउंड के बाद क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र जी। मैम, डॉक्टर साहब जो भाषा बोल रहे हैं, ये इनकी भाषा, इनकी पार्टी से इनको संस्कृति मिली हुई है। आप इस पार्टी में कैलाश विजयवर्गीय की भाषा देख लीजिए, मोदी जी की भाषा देख लीजिए, खुद गुलरेज शेख की भाषा देख लीजिए। अभी वीडियो दिखाऊं आपके चैनल का, ये किस प्रकार की गाली गुप्ता आपके चैनल पर करते हैं। तो पहली चीज तो ये आदमी जो है जीतू पटवारी के बारे में कमेंट करना बंद करे, क्योंकि इसकी पार्टी जो है किस प्रकार की भाषा और संस्कृति का परिचय देती है, कोई मोहताज नहीं है ना। पूरे जनजी प्रोटेस्ट में आज की डेट में आपकी पार्टी क्या कर रही है, एक बार जाकर के देख लीजिएगा, है ना। तो भाषा और संस्कृति पर ज्ञान जो है आप भाजपाई तो बिल्कुल ना दे तो ही बेटर है। अब मैम बात जीतू पटवारी जी की बात करते हैं। मैम, कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा अध्यक्ष मिला है आज की डेट में, आप सब आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर कि हमारी पार्टी में कैसी नियुक्तियां होती हैं। भाई, जीतू पटवारी जी आज से 22 साल पहले, 23 साल पहले जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। जिला अध्यक्ष से होकर के आज एक सोपान चढ़ करके वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 24 दिन
दतिया में रहे हैं और दतिया का चुनाव आप देख लीजिएगा, भाजपा ने चार राज्यों की सरकारें उतार दी थी, पानी की तरह पैसा बहाया, 80-90 करोड़ रुपए पैसा बहाया, उसके बावजूद भी आज कांग्रेस उन्हें कड़ी टक्कर दिखाई देती जा रही है। अब हम एक और चीज देखिए, जीतू पटवारी की इन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मैं बात करता हूं जीतू पटवारी के रिपोर्ट कार्ड की। दिसंबर में जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बनते 2023 में, चुनाव के बाद ऑफ कोर्स। अब जाहिर सी बात है सर, लोकसभा चूंकि 3 महीने बाद ही था, तो वो उस मूल्यांकन पे मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद के 4 उपचुनाव के बारे में बात करते हैं। 4 उपचुनाव, बुधनी मैडम टेबल पे हराया गया, टेबल पर बुधनी 1,46,000 से कांग्रेस हारी थी। 1 साल के अंदर जीतू पटवारी जी के सशक्त नेतृत्व में वो जो मार्जिन है वो 1,46,000 से घटकर 8-10,000 तक आ गया। टेबल पे चुनाव हराया गया मैम, वहां के प्रशासन ने मिली भगत करके कांग्रेस चुनाव हराया। दूसरी चीज, अगर हम बात करें विजयपुर की बात करें, तो विजयपुर में तो क्या रिजल्ट रहा आपने देखा ही देखा। इसके बाद मैडम अगर छिंदवाड़ा का जो सीट खाली हुई थी, जहां पर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं छिंदवाड़ा का जो सीट खाली हुई थी, वो भी ऐसे डाउन टू द वायर गई थी। और डाउन टू द वायर जाने के बाद मैडम आप देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वहां जो चुनाव हुआ था वो भी कांग्रेस और टेबल पे हराया गया। 2700-2800 वोट से आखिरी में हम लोग चुनाव हारे। तो मैम ये देखिए, उपचुनाव में प्रशासन कितनी मिली भगत के साथ, अब तो चुनाव आयोग खुला खेल जो है खेल रहा है भाजपा के साथ मिल करके, और कांग्रेस इतना डाउन टू द वायर लड़ रही है। यहां पर नाको चने चबवाने के लिए मजबूर कर दिया जीतू पटवारी ने। 100 करोड़ खर्चा करना पड़ गया गुलरेज शेख तुम्हारी पार्टी को, ध्यान रखिएगा। 100 करोड़ खर्चा करना पड़ गया। अब आप भी अपनी भाषा, अब आप भी अपनी मर्यादा बताइए, आप उन्हें कैसे पाठ पढ़ा? मैं कुछ बोल सकता हूं प्लीज जी गुलरेज जी। दोस्त मुझे 20 सेकंड। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जितने उग्र होकर बात कर रहे हैं ना कहीं मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया। जीतू पटवारी का जो पूरा इतिहास सामने रख दिया ना, जीतू पटवारी ने आपको बनाया है प्रवक्ता, मैंने उनको निर्भर कर दिया। यहाँ पर भाजपा जिस भाषा में समझेगी उस भाषा में समझाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर चैनल की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, अगर मैं चैनल की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अगर मैंने थोड़ा उग्रता के साथ पेश किया तो मैं अपने समझाने वाली है आपको उसी भाषा में समझाया गुलरेज जी और स्वतंत्र जी शांत हो जाइए। स्वतंत्र जी, मेरा एक सवाल था आपसे। चिल्लाने से फैक्ट फॉर गुलरेज जी, क्या बात कर रहे हैं आप? फैक्ट की बात कर रहे हैं आप? गुलरेज जी मेरी बात सुन। गुलरेज जी, हम दतिया से भटक रहे हैं। आज हम दतिया के लिए बैठे, हमारी जनता दतिया का दंगल सुनना चाहती है, आपका दंगल नहीं सुन पाएगी। सुनिए मेरी बात। व्यक्ति के प्रवक्ता बन के बैठे तो आप गुलरेज जी रुक जाइए, ऐसे नहीं, हम बात करेंगे, आराम से करेंगे। स्वतंत्र जी, आप कहते हैं टेबल पे चुनाव हराया, विजयपुर का क्यों नहीं हारे फिर आप? और अगर आज आप जीतते हैं या हारते हैं तो फिर आप कहेंगे, हार जाएंगे तो आप कहेंगे टेबल पे चुनाव हरा दिया बीजेपी ने। मैडम चुनाव जीत और अरे वो तो ईवीएम को भी गलत बोलेंगे, सब करने वाले। थोड़ी देर में आप 1 घंटे रुक जाइए। गुलरेज जी सुन लेते हैं हम, फिर आपके पास आऊंगा। यहाँ पर लोकतंत्र में चुनाव जीत और हार होती रहती है। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं कि रतिया का चुनाव जीते हारे या विजयपुर का चुनाव जीते, दैट डजंट मैटर। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लेवल प्लेइंग फील्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगर मैं जीतूंगा मैडम, अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर हम दतिया चुनाव जीतेंगे तो भी हम अपनी इस कंसर्न से, अपनी इस कुंठा से कि चुनाव आयोग हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है, इस कुंठा से हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो चुनाव जीतने के बावजूद आप पहले कुछ कर लीजिए, चुनाव के दौरान ही आपकी ये कुंठा क्यों आती है? मैडम रेफरी, देखिए मैम, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हमारी सिर्फ कुंठा है? मैडम आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 36 करोड़ वोट मिला अप्रोक्सीमेटली राष्ट्रीय चुनाव में 36 करोड़ वोट मिला इनको। 64 करोड़ वोट यानी बचा कुचा करीब जो 54 करोड़ वोट है वो आज विपक्षी पार्टियों के पास है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो ममता जी की टीएमसी रही हो, चाहे हमारे पास रही हो, समाजवादी पार्टी के पास रही हो। मैडम विपक्ष के पास ज्यादा वोट है एज कंपेयर टू आजाद समाज पार्टी के पास स्वतंत्र जी ज्यादा वोट तो था, वही तो डिस्टर्ब करता है। मैं बोल रहा हूं, सुनिए तो सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि विपक्ष जो एक बहुत बड़े वोटों की रिप्रेजेंटेशन देता है। मैम विपक्ष क्या हमारे सिर्फ आरोप है चुनाव आयोग की बायसेस को लेकर के? क्या दूसरे राज्यों में चुनाव आयोग की बायसेस को लेकर आरोप? चलिए ठीक है, मैंने माना। राइट।